जैसा अभी मैं कह रहा था कि आपको धार्मिक चैनल पर ज्यादा दिखना चाहिए, लेकिन आप न्यूज चैनल पर ज्यादा दिखते हैं धार्मिक चैनल से भी ज्यादा। और न्यूज चैनल्स ने शायद ये समझ लिया कि अब अगर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को दिखाएंगे तो टीआरपी बहुत आएगी। टीआरपी आती भी है तो न्यूज चैनल टीआरपी के पीछे भागते हैं, और आप इस समय टीआरपी के सबसे बड़े कुएं हैं जिसमें से पानी निकाल निकाल के सब चैनल पी रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये सही है? ये धर्म गुरुओं में, अध्यात्म में आप लोगों को आज तक प्रति उत्तर कम प्राप्त हुए, इसलिए आपको नई बात लग रही है। हमारे लिए नई बात नहीं, और उचित भी है। क्या दुरुपयोगिता है, सदुपयोगिता है। और रही बात की स्पिरिचुअल चैनल से ज्यादा, आध्यात्मिक चैनल से ज्यादा अगर हम आपके चैनल पर दिख रहे हैं तो हम भी भारतीय नागरिक हैं, हम भी राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं। और जब आपके चैनल पर आप भारत का चतुर्थ स्तंभ है, सत्य दिखाने की आपका फर्ज और धर्म है, और आप निभा रहे हैं, तो हम सत्य बोल रहे हैं, तो आप हमको दिखा रहे हैं। जिस दिन ये इसका उल्टा होगा तो ना आप हमें दिखा पाएंगे, आपकी मजबूरी होगी, और ना हम आपको कुछ बोल पाएंगे। परंपरागत रूप से हमने यही देखा कि जो ऋषि हैं, साधु मुनि हैं, सब लोग जो हैं ये मीडिया से दूर रहते हैं, जंगल में रहते हैं, पहाड़ पर रहते हैं, सिर्फ तपस्या करते हैं, लाइमलाइट से दूर रहते हैं। लेकिन आज के जमाने के जो धर्मगुरु कथावाचक हैं, जैसे आप हैं, आप लगातार लाइमलाइट में रहते हैं। ये विरोधाभास नहीं है? बिल्कुल नहीं। आदिकाल में ही दो प्रकार की परंपराएं रही। एक ऋषि मुनि वन में रह करके तपस्या करके जगत कल्याण की कामना करते हैं, और नारद जी जैसे महापुरुष जन जन में जाकर के लोगों को जगाने की कृपा करते हैं। वेद व्यास जी, सुखदेव जी महाराज, राजा परीक्षित को, आदि ऋषियों को, श्री शौनक जी महाराज जिन्होंने श्री सूत जी महाराज जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा को सुनाया, 88,000 ऋषियों को सुनाया। तो ये आदिकाल से कभी से ये विरोधाभास नहीं था। दो प्रकार के रास्ते रहे। एक, वन में जाकर आत्मबोध करके अपने आप को जान करके ईश्वर तत्व में विलीन हो जाना। दूसरा, ईश्वर से प्रेरणा लेकर के एको हम द्वितीयो नास्ति, इस भाव को जानकर यही लोगों को जगाने के लिए करना। तो ये आपके ऊपर चुनाव है कि आपको कौन सा रास्ता पकड़ना है। तो हमें लगा कि हम अपने आप को तो जान लेंगे तो इससे समाज का क्या भला। सिद्धि हमारे पास रहती और हम उसका सदुपयोग मंच पर ना करते, लोगों के सामने ना करते, तो उससे राष्ट्र का क्या हित होता? कुछ भी नहीं। अपना अगर कर पाते तो राष्ट्र के हित के लिए अगर ये कर रहे तो। ये भी कहा जाता है कि जो साधु संत हैं उन्हें राजनीति से दूर रहना चाहिए, सत्ता से दूर रहना चाहिए। लेकिन अब हम जब आपकी तस्वीरें देखते हैं तो अब नेता जो हैं अब आपके दरबार में आने लगे हैं। सब पार्टियों के नेता आपके पास आते हैं। तो नेताओं को क्या आप अपने प्रभाव का एक पोस्टर बॉय की तरह इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि आजकल हमने ये भी देखा है कि जिसके दरबार में जितना बड़ा नेता गया, जितना बड़ा सेलिब्रिटी गया, उसका प्रभाव उतना ज्यादा दिखाई देता है। वो एक मार्केटिंग टूल की तरह इस्तेमाल होता है। आपको ऐसा लगता है कि धीरे धीरे आप भी सत्ता के करीब जा रहे हैं, राजनीति के करीब जा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। धर्म सत्ता के नीचे हमेशा राज सत्ता रही, और नेता धर्म सत्ता के नीचे नहीं आएगा, धर्म सत्ता से सीखने नहीं आएगा, धर्म दंड के अंतर्गत, धर्म की आचार संहिता के अंतर्गत नहीं जिएगा तो स्वयं का पतन करवाएगा और राष्ट्र का पतन कराएगा। सत्य, बोध, दया, शीलता, क्षमा, ये धर्म सत्ता से ही सीखी जा सकती है, और धर्म गुरु और आचार्य से ही, अपने गुरु से ही चरित्र को सीख। तो दिशा और दशा राष्ट्र की बदलने के लिए प्रत्येक राजनेता को धर्म सत्ता को स्वीकार करना चाहिए, और धर्म गुरुओं के पास जाकर के गुरु ज्ञान लेना चाहिए। गुरु बिन होए ना ज्ञान। और रही दूसरी बात कि ये राज सत्ता से हमेशा धर्म गुरु दूर रहे। वशिष्ठ जी और राम, महाराज दशरथ तो विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के पास आए, वशिष्ठ जी के पास महाराज दशरथ जी गए, और प्रभु श्री राम। आदि काल से ही राज सत्ता के बगल में धर्म सत्ता की गद्दी लगी। तो आप विश्वामित्र बनना चाहते हैं जो सत्ता के करीब भी रहे? हम किसी भी प्रकार से वशिष्ठ या विश्वामित्र नहीं बनना चाहते। हम उस पथ के लिए इनको प्रेरित करना चाह रहे हैं कि आप उनके नजदीक जाएं। आचार्य जी, क्योंकि आप 27 वर्ष के हैं, देखने में बहुत अच्छे हैं, आवाज आपकी बहुत अच्छी है, बहुत प्रभावी ढंग से आप बात करते हैं, तो जाहिर है लोग आपके निजी जीवन में भी दिलचस्पी दिखाते हैं। सबसे ज्यादा आपकी शादी के बारे में बात होती है, राजनीति में आपके प्रवेश के बारे में बात होती है। तो आपको अब
राजनीति में प्रवेश के ज्यादा प्रस्ताव आते हैं या शादी के ज्यादा प्रस्ताव आते हैं? दोनों भी हमारे नजदीक नहीं भटकते। माँ के पास विवाह वाले जाते हैं। राजनीति में राज पार्टियों की कभी ये सामर्थ्यता नहीं हुई कि हमसे वो ऐसा बोल सके, क्योंकि हमने कभी उनको एक भी पॉइंट ऐसा खुला हुआ नहीं छोड़ा कि हम आपकी राजनीति में आएंगे या आपका सपोर्ट करेंगे। हमने सदैव बोला हम सनातन का सपोर्ट करेंगे, सनातन के लिए जिएंगे, सनातन के लिए मरेंगे। आपके माता पिता, उन्होंने आपके इस प्रसिद्धि को किस तरह लिया? क्या बदलाव आया आपके और उनके रिश्तों में जब आप बैठते हैं घर में अपने माता पिता के साथ, कभी चाय पीते हैं अपने पिता के साथ, कभी बातचीत करते हैं? कुछ भी बदलाव। हमारे माँ और पिता बहुत ही सहज है, हमारा घर एकदम सामान्य। जो कल था वो आज, बस इतना बदलाव हुआ। अभाव से प्रभाव आया, स्वभाव जम का त्यों का। वो अब आपके स्टारडम से प्रभावित होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जो कल था वही इसने। और हम भी अपने माँ बाप के सामने बालक बनकर के ही जाते हैं। कोई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री या आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण अथवा बागेश्वर बाले बनकर के नहीं जाते। जो धीरेन्द्र कल था वो उनके सामने आज भी जाता है। आपकी शिक्षा को लेकर बहुत विवाद होता है। कोई कहता है कुछ, कोई कुछ कहता है। आप अपने आप को आचार्य कहते हैं, शास्त्री भी कहते हैं। अभी जो आचार्य और शास्त्री की जो पदवी है ये तब मिलती है जब आप बहुत उच्च शिक्षा हासिल कर चुके होते हैं। तो इस क्षेत्र में आपने कहाँ कैसे शिक्षा हासिल की? आपकी जानकारी वैसे सबको पता है। 12वीं हमने रेगुलर की, बीए हमने प्राइवेट की। तो बीए होने के बाद में, प्रथमा होने के बाद शास्त्री तो बनती है। आप तो अभी हमारी जारी है पढ़ाई। अच्छा, अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? एमए की तैयारी। अच्छा, तो थोड़ा लोगों को बताइए किस विषय में आप एमए कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, किस विषय में करेंगे? उतना अनुभव अपने राम जी को भी है नहीं। लेकिन एमए आप करना चाहते हैं। भाई एमए बहुत तरीके, सोशल साइंस में हो सकता है, राजनीतिक विज्ञान में हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस में हो सकता है, भाषा में हो सकता है। किस आपकी रुचि किस में है? अध्यात्म में भी हो सकता है। संस्कृत और हिंदी में आप करना चाहेंगे? वैसे बीए भी हमने संस्कृत को प्रमुख रूप से लेकर के किया। अच्छा, लोग आपको आचार्य कहते हैं, शास्त्री जी भी कहते हैं, लेकिन महाराज कहलवाने में आपको बहुत अच्छा लगता है। यस। आपका भी आप चाहते हैं कि लोग आपको महाराज कहकर बुलाएं। हमारे गांव में महाराज जी, ये हमने बचपन में सुना। कोई फीलिंग नहीं है, बस वो पुरानी याद आ जाती। कोई नया उसमें कुछ तथ्य जुड़ा नहीं। गांव के लोग महाराज जी, महाराज जी। तो ये महाराज जी जो हमने सुना है वो याद क्लिक कर जाती है, तो हमें सुनना पसंद है। तो आज आप आज तक के दर्शकों को बता सकते हैं कि आपको कैसे पुकारा जाए? कोई बाबा कहता है तो हमें बुरा लगता है। अच्छा, तो बाबा आप नहीं चाहते कोई आपको? नहीं, हम क्योंकि सन्यासी नहीं, हमने कोई सन्यास धारण नहीं किया। हमने किसी भी साधु की लंगोटी नहीं पकड़ी। वेशभूषा दिखाई देने में हमारी जो भारतीय परिधान है वही है, सामान्य। तो हम कोई सन्यासी, कोई महाराज जी कहे, आचार्य कहे, हमें बहुत पसंद। अगला इंटरव्यू जब हम आपका करेंगे तो आपको क्या कहकर बुलाएं? महाराज जी ही बुलाइए, तो बहुत प्रियता। फिर आचार्य शास्त्री जी चलेगा, बाबा बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है महाराज जी, हम आज से ही शुरू कर देते हैं आपको महाराज जी। हाँ। और लोगों को समझ में आएगा, फिर धीरे 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 ये समाज में बदलाव आएगा। धन्यवाद। तो हम आज से ही आपको महाराज जी कहना शुरू करते हैं जी। पर महाराज जी, एक सवाल ये है कि अब आप प्राइवेट प्लेन में चलते हैं, बड़ी बड़ी एसयूवीज में चलते हैं, आपके आसपास इतने लंबे लंबे काफिले चलते हैं। अब ऐसा लगता है जब आपके काफिलों को देखते हैं, जब प्राइवेट जेट में आपकी तस्वीर को देखते हैं, फिर प्राइवेट प्लेन में आप जा रहे हैं, कि कोई बहुत बड़ा, या तो कोई व्यवसायी, कोई बहुत बड़ा स्टार, कोई फिल्म एक्टर, ऐसा कोई जा रहा है। फिल्म एक्टर से अध्यात्म की तुलना नहीं की जा सकती, अध्यात्म के सिपाही की। दूसरी बात, कोई भेजता है, हम चल पड़ते हैं, अपनी खुद की कुछ होती है। समय की सदुपयोगिता के लिए और विज्ञान की उपयोगिता के लिए और समय पर पहुंचने के लिए सामने वाले के पास व्यवस्था है। उसने कहा गुरुजी स्वीकार करो। अब उसकी आस्था को कौन ठेस पहुंचाए? वो बड़ी श्रद्धा से बोलता बेचारा, बड़ी श्रद्धा से भेज देता है। हम भी कह देते हैं भाई भेज, तू भी क्या याद करेगा और तेरी श्रद्धा भी क्या याद करेगी, चल पड़ते हैं। अब किसी का दिल तोड़ना भी तो बुरा है, अब वैसे भी उसका दिल कौन सा बाहियात या फूहड़ है। सदुपयोगिता, समय के साथ उसकी आस्था है।
ऐसी आस्था को एक्सेप्ट करना चाहिए और हम कर लेते हैं। आप अपने सत्संग में और कथा वाचन के दौरान अक्सर ये कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। अब दूसरी तरफ लोग ये कहते हैं मुसलमान खतरे में है। मुसलमान पूरी दुनिया में ये नैरेटिव बना रहे हैं कि मुसलमान भारत में खतरे में है। खतरे में है कौन? हिंदू खतरे में है या मुसलमान खतरे में? और दोनों कह रहे हैं हम कि हम खतरे में। हिंदू खतरे में इसलिए है कि 80% होते हुए भी ये स्थिति है। जिस दिन 50-50 हिंदू हो गया, कहीं कश्मीर ना हो जाए, कहीं पाकिस्तान ना हो जाए, तो हमारा कहना तो फैक्ट है। अब उनका कहना कितना फैक्ट है वो खुद जाने, क्योंकि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति बहुत विचित्र है। यही शरणार्थी हैं आपके दिल्ली में, पाकिस्तानी हिंदू, 300 से ज्यादा परिवार यमुना के पास। उनके एक दो बच्चों को हम मिले और हमने स्थिति देखी, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूट ली, वो बेचारे रोते हुए यहाँ डले। यहाँ तो ये बहुत सुरक्षित है, ये ऐसी कोई बर्बरता इनके साथ नहीं हुई। इनका कोई नाम ले ले तो उनके ऊपर FIR हो जाती, और ये तो पथराव कर रहे हैं, ये तो साक्षी जैसे कांड कर रहे हैं, ये तो भारत के संतों को सॉफ्ट टारगेट बनाते हैं, ये तो हमारे लिए FIRों की मांग तक करते हैं, ये तो गजवाए हिंद चाहते हैं। अब विषय बुद्धिमानों को, पढ़े लिखे लोगों को यह समझना चाहिए कि खतरे में है कौन। 80% होते हुए हम अपने राम के राज्य में राम की यात्रा नहीं निकाल पाए। 80% होते हुए राम की जन्मभूमि के लिए कई साल अदालतों पर माथा रगड़ना पड़ा। खतरे में हिंदू है कि मुसलमान, ये बुद्धिमान लोग निर्णय लें और हमारी भावनाओं को समझें कि हम हिंदू खतरे में क्यों कहते हैं। क्योंकि हमें भविष्य का हिंदू, भविष्य का हिंदुस्तान दिख रहा है 10 से 15 साल का। आज अगर सनातनी, हम तो अपने प्राणों की बाजी हाथ पर लगा करके बोल रहे हैं ना, तो आई एम नॉट पॉलिटिशियन, हम कोई राजनेता नहीं है, ना हम कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन है, ना हमारी कोई निजी कोई खुद की पार्टी है कि हम बहुत बड़े गेम चेंजर हैं। नहीं, हम एक धर्मगुरु हैं और हमारे पास जो चेतना, जो शक्ति और जो साधना है, उसके बल पर हमें भारत का 10 साल का भविष्य दिखाई पड़ रहा है कि हमारा भारत किस परिस्थिति में जाएगा। आपके दरबार में आने वाले लोग सारे हिंदू ही होते हैं या कोई मुसलमान भी आपके दरबार में? सभी आते हैं हमारी। और अगर कोई मुसलमान आए, जैसे हमने देखा बांग्लादेश से एक महिला आपके दरबार में आई थी, तो आप हिंदू और मुसलमान में भेदभाव करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, हम सिर्फ मानव जानते हैं, इंसान है। लेकिन जब वो हमारे ही अध्यात्म के ऊपर उंगली उठाने लगते, हाथों में पत्थर ले लेते, तब हमें समझ में आ जाता है कि ये इंसान नहीं, ये रावण का खानदान है। बस इतना भेदभाव है। संबोधन के लिए मुसलमान, हिंदू, ईसाई, पर हमें तो रावण के खानदान का नजर आता है। और बांग्लादेशी बहन भी आई तो हमने धर्म परिवर्तन नहीं कराया। हमने क्या कहा, बहन तुम वहीं रहो, बस हमारे राम को स्वीकार करो। ये हमारा सनातन है, इतना सॉफ्ट। ये मौका अगर किसी और को मिलता तो क्या वो छोड़ता? नेवर। हमारे देश में मुसलमान असुरक्षित हैं, ये कहने वाले भी आधे हिंदू ही हैं। ये कहने वाले बहुत सारे नेता जो दुर्भाग्य वो हिंदू ही हैं। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाने वाले हिंदू ही हैं। विदेशी मंचों पर सवाल पूछने वाले भी बहुत बार हिंदू ही हैं और अखबारों में लिखने वाले भी हिंदू ही हैं। तो हिंदू जो है वो डिवाइडेड है, बटा हुआ है। आपने देखा होगा, हिंदू ऐसा है, वो बजरंग बली के नाम पर भी पूरा हिंदू समाज एक साथ वोट नहीं डालेगा। उसमें भी लोग बटे हुए हैं, अलग अलग। हिंदुओं में भी अलग अलग विचारधाराएं, अलग पार्टियां, अलग विचारधारा। इसको आप कैसे एक साथ एक करेंगे? सनातनियों को एक करने के लिए ही हम निकले। चाहे पंथ अनेक हो, पर हम सब हिंदू एक हो। ये दिमागी साइकोलॉजी में हमें भरना है। इनको ये जो साइको बीमारी हो गई है, इसी के उपचार के लिए तो हम काम कर रहे हैं।
कि सबसे पहले हम सनातनी वैदिक हिंदू हैं, बस, और हम उस आराध्य के उपासक हैं। ये राम का राष्ट्र है। अब जो आपने कहा कि मुसलमान खतरे में या याचिका दायर करते हैं, ये हिंदू ही है, यूं कह सकते दुर्भाग्य से वो हिंदू है। बस समझदार को इशारा काफी। मैं आज कुछ आंकड़े लेकर आया हूं। ये आंकड़े हैं धर्म परिवर्तन के आंकड़े 2015 से 2020 तक, 5 साल के। ये आंकड़े कहते हैं कि अगर आप मुसलमानों को देखेंगे तो इसमें 13 लाख मुसलमान लोगों ने 13 लाख लोगों ने इस्लाम को अपनाया 5 साल में, लेकिन हिंदू धर्म को सिर्फ 30,000 लोगों ने अपनाया। इस आंकड़े को अगर आप देखें तो सबसे अगर आप तुलना करें 30,000 और 13 लाख, बहुत बड़ा अंतर है। बड़ा अंतर क्या, जमीन आसमान का। बस इसीलिए तो हम जी रहे हैं। आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र तो नेपाल भी था, लेकिन नेपाल ने भी अपने आप को बदल लिया। तो हिंदू राष्ट्र की आप दुनिया में कोई आज की व्यवस्था में कोई जगह देखते हैं? जब हम 80% हिंदू हैं तब भी इतने विवाद हैं। अगर हिंदू राष्ट्र बन भी गया भारत तो बहुत विवादों में आ जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, विवाद शून्य हो जाएंगे। हिंदू राष्ट्र कागज पर नहीं चाहिए, दिलों में चाहिए। तो आप संविधान में कोई बदलाव की मांग नहीं करते हैं? जब दिलों में होगा तो संविधान में भी बदलाव होगा, बदलाव होगा तो हिंदू राष्ट्र की स्थापना कागजी रूप से भी होगी, लेकिन हमें सबसे पहले दिलों में चाहिए। महाराज जी, आपने देखा होगा इससे पहले जो ट्रैक रिकॉर्ड हम देखते हैं, जैसे जैसे हमारे देश में साधु संत ज्यादा खबरों में आने लगते हैं, ज्यादा उनका प्रचार होने लगता है, उनके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, विवाद शुरू हो जाता है। आसाराम बापू आप देख लीजिए, बाबा राम रहीम देख लीजिए, और पहले अगर जाए इंदिरा गांधी के जमाने में तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी कितने विवादित रहे। कभी आपको ऐसा डर लगता है कि आप क्योंकि इतने ज्यादा खबरों में हैं तो विवादों में भी बहुत जल्दी आएंगे, पतन भी बहुत जल्दी शुरू हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये हर पल हमारा आत्मचिंतन है। वैसे तो हमारी निजी अपने आप को एक शपथ है कि कभी कोई ऐसा कृत्य नहीं करेंगे जिससे सनातनीय हिंदुओं को नीचे झुकना पड़े या हमें नीचे देखना पड़े। उसके बाद प्रायोजित ढंग से षड्यंत्र करके कोई कर दे तो राम जी बचाएं। आपकी जो फिजिकल एज है वो तो 27 साल है जैसा आप बताते हैं, लेकिन जब हम आपसे बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि आपकी जो मानसिक आयु है वो शायद कहीं ज्यादा है इससे, या आप मानसिक रूप से भी 27 साल के ही हैं? बचपना है हमारे अंदर। कई बार बचपना हमारा फूट पड़ता है और हमें नहीं लगता कि हम मानसिक जैसे हैं वैसे तुलना आप कर सकते हैं। कभी आपने ये भी सोचा कि जो आपकी पर्सनैलिटी है, जिस तरह आप दिखते हैं, युवा उससे ज्यादा उसकी वजह से काफी आकर्षित होता है आपसे? नहीं, आप एक बहुत ट्रेडिशनल साधु संत की तरह नहीं दिखते। हाँ, दाढ़ी मूंछ भर की कमी है, बाकी कोई कमी नहीं है। अभी 5-7 साल के बाद, 10 साल के बाद आप सोचते हैं आप भी लंबी दाढ़ी रखेंगे, लंबे लंबे बाल रखेंगे ताकि आप नहीं, पारंपरिक रूप से एक साधु संत की तरह नजर आए, फिर भगवा कपड़े पहनने शुरू करें? नहीं, भगवान तो हम अभी भी पहन लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई हमारा सपना नहीं है। बाल बड़े कर लें बात अलग है, दाढ़ी मूंछ का हमारा ऐसा, क्योंकि हमें बाबा बनना ही नहीं है, तो बाबा कहलवाना बंद कर रहे हैं। तो आप अपनी पहचान किस तरह आगे बनाना चाहते हैं? सनातनी सिपाही की जो पहचान है यही बने रहने दीजिए, काहे को बदलाव करवाते हो आप कभी ये देखते हैं कि आपके पास आपके फॉलोअर्स कितने बढ़ रहे हैं? इंस्टाग्राम पे बागेश्वर धाम को लेकर 1 करोड़ से ज्यादा हैशटैग चल रहे हैं, और कितने आपके वीडियो, कितने आपके क्लिप्स चलते रहते हैं? ये तो क्रांति है, लोग आते जाते रहेंगे। नदी बह रही है, कितने घाट धुल रहे, ये घाट समझे। जो किनारे पर घाट मिलते हैं वो अगर धुल रहे हैं तो वो अपना परिचय अपने पास सेव रखें। हमारा कोई ऐसा निजी है, हम बायोडाटा नहीं रखते कि कितने घाट धुल चुके हैं। हमारा तो लक्ष्य ध्येय समुद्र में मिलना है, सनातन को एक करना है। आजकल आपने देखा होगा रील्स का जमाना है, वीडियोस का जमाना है।
लोग केदारनाथ भी जाते हैं तो वीडियो बनाने जाते हैं, रील्स बनाने जाते हैं। और बहुत बार अब ये मुद्दा हमने भी उठाया था कि जब आप मंदिरों में जाते हैं, खासतौर पर केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो आप आस्था की वजह से जा रहे हैं या रील्स बनाने की वजह से जा रहे हैं? इस पर आपको क्या लगता है? मंदिर, देवालय, तीर्थ स्थल, धाम, गुरु स्थान प्रदर्शन का विषय नहीं है, दर्शन का विषय है। वहां चित्र मत खींचो, परमात्मा का चरित्र खींचो। और हमें ये लगता है ठीक कि करोड़ों की संपत्ति पाने की वजह, करोड़ों का अध्यात्म पाने की वजह 2 रुपया की नाचती हुई फोटो के चक्कर में व्यक्ति देवालय जाना व्यर्थ गवा देता है। इसलिए प्रत्येक साधक को, प्रत्येक दर्शनार्थी को, प्रत्येक श्रद्धालु और भक्त को देवालय जाना चाहिए। और सनातनी हिंदुओं को शनिवार और मंगलवार तो जाना चाहिए, पर चित्र के लिए नहीं, चरित्र के लिए। और ठीक ये उसी प्रकार बाधा है जैसे सूर्य के सामने काले घने बादल आ जाते हैं, वैसे ही आजकल दर्शनार्थियों के सामने मोबाइल आ जाता है ईश्वर के दर्शन के पहले। आप मोबाइल फोन रखते हैं? यस। कितना इस्तेमाल करते हैं? जितना समय बन पाता, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, जब जैसा समय बन पाता है। और उसमें क्या देखते हैं आप? सिर्फ खुद अपने आप को यूट्यूब देखना और कभी कभी क्रिकेट गेम उस पे खेल लेते हैं। अच्छा, तो आप खेलते हैं ऑनलाइन वाला? नहीं, ऑनलाइन नहीं, उसमें अच्छा। वो डला है। अच्छा, बैट बॉल जो तो इससे ऐसा लगता है कि क्रिकेट का आपको काफी शौक है। अनिश्चितताओं का खेल है और हमको ऐसी चीज बहुत प्रिय है। जैसे हम वीडियोस में कभी यार अपने आप को देखने की वजह हम फिर रहस्यमयी चीजें देखते हैं, रहस्यमयी चीजें दुनिया, देश दुनिया में। जैसे एक जगह 7 कलरफुल अर्थ है, 7 रंग की भूमि है, ऐसी चीजें हमको देखने में बहुत इंटरेस्ट है। जैसे अपने यहाँ डायनासोर का काल था, वो क्या था, ऐसी सब चीजें। जैसे एक बार अचानक से बरमूडा ड्रैगन के बारे में आ गया, फिर उसको देखने के बाद हमने अपना आत्ममंथन किया कि आखिर क्या है ये, वहां पर जाकर सब गायब क्यों हो जाते हैं, ऐसी चीजें देखने का। अब मान लीजिए कोई पर्ची निकाले, आप पर्ची निकालें किसी के लिए और ये जानना चाहें कि बरमूडा ट्रायंगल पर सब गायब क्यों हो जाते हैं, या कोई और जो रहस्य है, तो क्या आपको उसके बारे में भी ज्ञान? हमारी चेतना तो जहां तक पवन है, क्योंकि ये पवन पुत्र की चेतना है, तो जहां तक पवन है, पवन मतलब हवा, वहां तक हमारी चेतना वहां तक का परिचय दे सकती है और समाधान दे सकेगी। लेकिन याचक होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए। आपसे इतने सारे लोग आते हैं, पर्ची निकलवा के सवाल पूछते हैं, कितने लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने और अपने जीवन के बारे में पूछते हैं? 98%। और कितने ऐसे लोग होते हैं जो समाज, देश या कोई और बहुत बड़ा रहस्य हो जिससे कि लोगों का फायदा हो? ओनली 2% ऐसे लोग। 98 स्वाहित, परिवार का हित, व्यापार का हित, कारोबार का हित, बाकी 2%। ये 2% क्या पूछते हैं? 2% में आते हैं समाज, सनातन कब एक होगा, हिंदू राष्ट्र कब होगा, और ये जो विवाद है, ये विवाद कब निपटेगा, इंटरनेशनल मुद्दा उसको लेकर के, भारत की बेरोजगारी कब जाएगी, भारत में क्या सुधार करना चाहिए कि जिससे भारत विश्व गुरु पुनः बन जाए। ये सिर्फ 2% लोग आते हैं। जी, किसी ने पूछा कि यूक्रेन युद्ध कब रुकेगा? नहीं, आज तक नहीं। पर कोई पूछे तो आप ये भी बता पाएंगे कि कब रुकेगा? गुरु कृपा से ऑफ कोर्स। बेरोजगारी कब जाएगी ये आप बता पाएंगे? रास्ता दे देंगे। आज की जो स्थिति है, इसमें आपको कोई सॉल्यूशन संभव लगता है कि हमारे देश में अगर कोई बदलाव करना हो, प्रशासन, अगर कोई हमसे पूछे कि आप भारतीय नागरिक होने के नाते कि आप सरकार से क्या मांग करेंगे, तो 2 मांग हमारी है, शिक्षा और स्वास्थ्य, दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट करिए, बहुत बेहतरीन करिए। हमें आपसे मकान, सड़क, दुकान नहीं चाहिए। हमारे बच्चों को बेहतरीन गुरुकुलम की पद्धति की शिक्षा चाहिए। हमारा समाज, हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे तो मकान, दुकान, रोड अपने आप कर लेंगे। पर जो नेता है हमारे, वो तो बिजली मुफ्त कर रहे हैं, वो पानी का बिल माफ कर रहे हैं, लोन माफ कर रहे हैं, आरक्षण दे रहे हैं। किसानों के लिए तो जो भी है वो कम है। बेरोजगारों कह रहे हैं कि मत करिए कुछ, हम आपको घर में बैठे बैठे पैसा दे देंगे, बेरोजगारी भत्ता दे देंगे। इससे तो आक्रमणता राष्ट्र में होगी, किसी को कुछ करना ही नहीं। अगर हम ये कह दें कि ठीक है हमारी पर्ची बनवा लो, आपका सब काम हो जाएगा, तो हमें लगता है कि हम देश के साथ और व्यक्ति के साथ धोखा कर रहे हैं। आक्रमणता। हमारे पास कोई भी आता है, हम उसको बोलते हैं पहले कर्म करो। हमारे पास जो बालाजी की कृपा है, तो कर्म कृपा जब दोनों जुड़ेगी तो
आपका बहुत जल्दी काम सिद्ध हो जाए। तो 98% लोग जैसे आपने बताया वो अपने निजी समस्याएं लेके आपके पास आते हैं। कभी आपको ऐसा लगा कि असल में ये जो लोग आ रहे हैं ये अपने स्वार्थ के लिए आ रहे हैं, ये स्वार्थी लोग हैं, आपके पास अपनी निजी समस्या को सुलझाने के लिए आ रहे हैं, असल में धर्म के लिए नहीं आ रहे हैं, सनातन के लिए नहीं आ रहे हैं। और उनका निजी स्वार्थ, हमारा भी तो निजी स्वार्थ है सनातन। अब वो अपना थोपते हम पर, हम अपना थोपते उन पर, कहानी खत्म। आदान